Dear students, in our last classes, we have studied few concepts of differentiation. Today we'll study derivatives of implicit function. First of all, we'll see what is explicit and implicit function. Now, explicit function, generally we denote function y as function of x. इस फॉर्म में जब डिनोट करते तो हम फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दैट इज अ फंक्शन ऑफ x. y इज फंक्शन ऑफ x. इस वजह से जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इंटरनली y क्या होता है, x के टर्म्स में है. तो इस केस में आप बोलेंगे y इज एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली एज फंक्शन ऑफ x, और हम इसको बोल सकते हैं y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x. ठीक है, जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे. अब नेक्स्ट टाइप देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई. नाउ इन दीज टू इक्वेशंस कैन यू एक्सप्रेस y एज फंक्शन ऑफ x? नो, हियर यू कांट एक्सप्रेस इन दैट मैनर. इसको हम तो इसलिए वो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं हो गए ये दोनों भी. तो अभी इसमें कैसे होता है, अगर हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y डेफिनेटली 0 आएगा. देखो x 0 पुट करते तो y 0 आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जहाँ पे इसको बोलेंगे कि हम लोग इसको एक्सप्रेस, इन दिस केस वी से दैट y इज एक्सप्रेस implicitly as a function of x और y is an implicit function of x. इन केसेस में y को हम लोग implicit function of x बोलेंगे और इसको एक्सप्रेस किया जाता है f of x y is equal to 0. यानी implicit function हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, f of x y is equal to 0, एंड explicit function को हम डिनोट करेंगे y is equal to f of x. ओके, सो ये एग्जाम्पल्स हो गए कुछ implicit functions के. सो टुडे विल सी हाउ टू डिफ्रेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन. हमने अब तक अपने एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है अब तक हमने देखा है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट इस टाइप के फंक्शंस हो गए तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. सो डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग y एज डिफ्रेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. तो y को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, ऐसा कंसिडर करके हम लोग दोनों साइड के जो भी इक्वेशन है उसके दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में दिया रहेगा आपको ये. तो दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे. और जब भी y को, स्पेशली ध्यान में रखना, जब भी हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले यूज़ करना है डिफरेंशिएशन का, और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज dy/dx लिखना है. ठीक है, जब भी हम एक्चुअल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जब भी y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके साथ हमको dy/dx लिखना है y के टर्म्स के साथ. ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, कलेक्ट द टर्म्स ऑफ dy/dx ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर dy/dx. ठीक है, तो कलेक्ट करना है dy/dx की टर्म्स एक साइड को और एक साइड को दूसरे टर्म्स, फिर dy/dx इज इक्वल टू के टर्म्स में हम लोगों को आंसर फाइंड करना है. Okay, so understood the procedure. Now we'll see actual unsolved problems from the exercise 1.3 third example. थर्ड एग्जाम्पल में हमको क्या करना है, फाइंड dy/dx इफ. सेकेंड एग्जाम्पल उसमें क्या देखते हैं, x√x प्लस y√y इज इक्वल टू a√a. दिस इज द सम. तो पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये टर्म लिख लिया हम लोग ddx ऑफ दिस प्लस सेकेंड टर्म को ddx ऑफ दिस इज इक्वल टू ये टर्म लिख ली. ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पे दोनों टर्म, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है डिफ्रेंशिएशन का. तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ddx ऑफ u इंटू वी इज u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx. तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पे पहले टर्म फिक्स रख ली, इंटू डिफ्रेंशिएट √x प्लस √x वैसे ही रख लिया, डिफ्रेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब ये टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को फिक्स रख लिया ddx ऑफ √y प्लस √y को फिर वैसे ही रख लिया ddx ऑफ y. ओके, एंड यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे, x इंटू ddx ऑफ √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, सो इट इज़ x/2 √x. देन
root x into derivative of x with respect to x is 1. So no need of writing. So root x into 1 is root x plus यहाँ पे वैसे ही y into derivative of root y is 1/2 root y into derivative of y with respect to x is dy by dx. ये टर्म लिखना बहुत जरूरी, जब भी y को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम उसके साथ dy by dx लिखना, ये ध्यान में रखिए. So derivative of root y is 1/2 root y into dy by dx plus root y into derivative of y with respect to y is dy by dx. ओके, सो जब भी y को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये dy by dx साथ में आएगा, ये ध्यान में रखिए. अब हम लोग इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे ये इसे मल्टीप्लाई कर लिया 2 रूट एक्स से. सो x प्लस 2x अपॉन 2 रूट एक्स प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी रूट y एंड 2 रूट y को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2y आ गया. सो y प्लस 2y अपॉन डिनोमिनेटर में 2 रूट y. ठीक है, सो इट इज़ 3x अपॉन 2 रूट x और यहाँ पे 3 प्लस 3y अपॉन 2 रूट y. ठीक है, अब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इट विल बी, इसको पहले तो हमने x अपॉन रूट एक्स को रूट एक्स कर लिया, यहाँ पे रूट y कर लिया. ठीक है, अब इस टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे. सो 3/2 रूट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल माइनस 3/2 रूट एक्स. 3/2 कैंसिल हो गया. सो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस रूट ऑफ x बाय वाई. सो दिस इज अ फाइनल आंसर. सो अंडरस्टूड द प्रोसीजर. इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, नॉर्मल वे से डिफ्रेंशिएट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही यूज़ करना है. सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x सो ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म आएंगी. ठीक है, नाउ विल सी वन नेक्स्ट एक्सरसाइज 4th में का, उसी में के 4th एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखेंगे. शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज वाई अपॉन एक्स एंड द फॉलोइंग वे a एंड p आर कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो अभी हमको देखो इक्वेशन दिया है x रेज टू p y रेज टू 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू p प्लस 4 वे दिस p बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर. ओके, तो अभी देखिए इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x रेज टू g ऑफ x वाला फॉर्म आ गया और यहाँ पे प्रोडक्ट भी है. ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर यूज़ करेंगे. इसके लिए हम लोग दोनों साइड में पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे. सो और लॉग के जो लॉज है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे. सो लॉग ऑफ एक्स रेज टू पी इंटू वाई रेज टू 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई रेज टू पी प्लस 4. तो हम लोग इसमें प्रोडक्ट वाला लॉ यूज़ करेंगे पहला वाला, और एक्सपोनेंट वाला लॉ भी यूज़ करेंगे. दोनों साथ में यूज़ करके हमने इसको डायरेक्टली लिख लिया है p इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ y इज इक्वल टू p प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस y. अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अभी इसको लॉग का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे हम लोग. p इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y इज इक्वल टू p प्लस 4 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस y. ये लिख लिया. इसके बाद अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लॉग का यूज़ किया तो ये p इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x इज 1/x प्लस 4/y डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ y इज 1/y और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डी वाई बाई डी एक्स. लॉग को y को डिफ्रेंशिएट किया तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं इज इक्वल टू p प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1/x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई. कॉम्पोजिट फंक्शन है ये तो. ठीक है, अब पहला टर्म वैसे आ गया p बाई एक्स प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई. अब डेरिवेटिव ऑफ, इनका डेरिवेटिव निकालना इस टर्म का. डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने, ये अंदर मल्टीप्लाई करके फिर से वो टर्म लिख लिया हमने. ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स यानी ये टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, लिख लिया. इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख लिया. अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लिया तो ये 4/y, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस बिकम्स माइनस p प्लस 4/x प्लस वाई इज इक्वल टू p प्लस 4x प्लस वाई और ये टर्म लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस p/x आ गई. अब इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 से इसको एंड y से इसको. सो इट इज़ 4x प्लस 4y माइनस py माइनस 4y अपॉन y टाइम्स x प्लस वाई.
इज इक्वल टू, अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर लो, ठीक है, एक्स, तो ये हो गया पी एक्स प्लस 4x माइनस पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 4y कैंसिल हो गए, यहाँ पे प्लस माइनस पी एक्स कैंसिल हो गए, ये एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया दोनों साइड का। सो व्हाट इज लेफ्ट, तो व्हाट इज लेफ्ट इन द न्यूमरेटर 4x माइनस पी वाई अपॉन वाई, और यहाँ पे भी 4x माइनस पी वाई अपॉन वाई अपॉन एक्स, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सेम है तो टर्म्स कैंसिल हो गई। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई यहाँ पे न्यूमरेटर में चला गया। सो डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना था। सो अंडरस्टूड। वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज विल सी, तो इसमें हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करके कैसे सॉल्व करना वो देखा। अब नेक्स्ट सम हम सब्स्टिट्यूशन वाला देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेक एक्स इज इक्वल टू, इसमें भी सेम प्रूफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज वाई अपॉन एक्स प्रूफ करना है। तो सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5, जस्ट अ मिनट, सेक एक्स इज एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया। तो इसको सेक का कर लिया कॉस, कॉस इज कॉस टाइम्स एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सेक का कॉस हो गया तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो गया, ठीक है। सो अभी इसको देखिए कॉस को हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 इज कॉस इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट टर्म है, सो लेट अस डिनोट इट एज टी, इसको टी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए अब हम लोग ये जो ये डिनोमिनेटर की टर्म है उससे टी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज़ रख लेंगे। सो न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज़ रखी, टी टाइम्स एक्स रेस टू 5 प्लस टी टाइम्स वाई रेस टू 5, ठीक है। अब एक्स वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वाई वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक्स रेस टू 5 अगर कॉमन निकालता है तो 1, ये टर्म इधर चली जाएंगी तो ये प्लस बिकम्स माइनस टी इज इक्वल टू वाई रेस टू 5, तो ये जो माइनस टर्म है ये इधर साइड जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, प्लस 1 प्लस टी हो गई, ठीक है। सो वाई रेस टू 5 क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू एक्स रेस टू 5, ठीक है। अब ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म है वो, सो लेट अस सपोज, लेट अस डिनोट इट एज बाय एस। ओके, सो वाई रेस टू 5 इज एस एक्स रेस टू 5, तो इसको हमने 1 बोल दिया। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन इजी नहीं होगा इसलिए हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया पहले। अभी सिंप्लीफाई करने के बाद अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना ईजी है, सो वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ बोथ साइड्स। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ वाई रेस टू 5 भी निकालना है इज इक्वल टू एस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5 फाइंड करना है। ओके, सो एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा। सो वाई रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 टाइम्स वाई रेस टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स लगाना है, इज इक्वल टू एस इंटू 5 टाइम्स एक्स रेस टू 4। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5 इज 5 टाइम्स एक्स रेस टू 4, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, एस टाइम्स एक्स रेस टू 4 अपॉन वाई रेस टू 4, ये वाई रेस टू 4 इधर चला गया डिनोमिनेटर में। अब एस क्या है, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एस क्या है, वाई रेस टू 5 अपॉन एक्स रेस टू 5, वो पुट कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए वाई रेस टू 4 कट हो गया, यहाँ पे एक वाई की टर्म बच गई, ये दोनों में वाई रेस टू 4 कट हो गया, ऊपर में न्यूमरेटर में वाई बच गया, ये वाई रेस टू 4 के साथ 4 कट हो गया, ये एक्स रेस टू 5 के साथ डिनोमिनेटर में एक्स की एक टर्म बच गई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज वाई अपॉन एक्स। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। अंडरस्टूड, इसमें सब्स्टिट्यूशन किया है, हर प्रॉब्लम डिफरेंट होता है, ठीक है, तो आपको वो करके देखना है इसलिए प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट अभी इसमें एक्सपोनेंट वाला हमने प्रॉब्लम लिया है आपका, तो इसमें देखिए आपको दिया है वाई रेस टू 5 एक्स रेस टू वाई is equal to e raised to x minus y, then show that dy by dx is equal to log of x upon 1 plus log x square। ये शो करना है हमको, और गिवन ये है, ठीक है। गिवन क्या है, x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस्ड टू x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, देखिए ये रेस टू है, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स वाला फॉर्मेट है,
तो हमको इसमें क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों साइड का लॉग ले लेंगे और लॉग के लॉज यूज़ करेंगे। सो दोनों साइड का लॉग ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स रेस टू वाई को हमने डायरेक्ट वाई लॉग ऑफ एक्स लिख लिया इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ ई। अब यहाँ पे बेस मेंशन नहीं किया है तो क्या है, बेस ई होता है। लॉग ऑफ ई टू द बेस ई इज ऑलवेज 1, ठीक है। सो टर्म क्या होगी, वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब देखिए हम y के टर्म्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेते हैं। तो y लॉग ऑफ एक्स, तो ये y के टर्म इधर आएंगे तो क्या होंगी, माइनस टर्म आएंगी इधर तो प्लस हो जाएंगे। तो 1 प्लस लॉग एक्स, अगर y कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो दैट इज डिनोटेड बाई इक्वेशन नंबर 1। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएबल भी है ये, ठीक है। तो अभी इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, करना पड़ेगा। सो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। अब हम लोग टर्म्स कलेक्ट करके ये y बाई एक्स हो गया, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते तो ये 1 माइनस वाई बाई एक्स हो गया। फिर बची टर्म 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए ये 1 प्लस लॉग एक्स को भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज 1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, अब वाई बाई एक्स क्या हो गया, वाई बाई एक्स की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 1 को यूज़ करके। वाई बाई एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए इक्वेशन 1 के ऊपर से वाई बाई एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, तो वो यूज़ कर लो। सो वाई बाई एक्स की जगह 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स यूज़ कर लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स है। 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स इज 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में बचा लॉग एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो अंडरस्टूड। तो ये हमारा और एक मेथड हो गया सॉल्व करने का। ओके, सो वन मोर प्रॉब्लम विल टेक। सो देखिए इसमें आपको रिपीटेशन वाला समय, इसमें y इज अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस दैट डैश अप टू इन्फिनिटी। इस टाइप का समय, देन यू हैव टू शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1। अब इस टाइप के सम्स को टिपिकली ऐसे ही सॉल्व करना होता है। गिवन दैट y क्या दिया हुआ है, y इज अंडर रूट ऑफ, ये पूरी टर्म लिख लिया हमने। अब ये रूट है, रूट हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो हमारा एक लॉग का रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ दिस सेम टर्म। अब दिस टर्म इज नॉट सेम एज, ये अप टू इन्फिनिटी है ना, तो दिस टर्म इज सेम एज दिस फर्स्ट टर्म। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन सब्स्टिट्यूट वाई। सो वाई स्क्वायर इज लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा हमारा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स कलेक्ट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज 2y, और ये राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो -1, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। So dy by dx is 1 upon x times 2y minus 1. This is what we have to prove. Okay, so this completes a derivative of implicit function. Okay, few more problems, few more solved problems from the exercise 1.3 I'll provide you in PDF, and exercise 1.3 I'll provide you in PDF. Those who are not having textbook can solve from there. Okay, so this completes our this topic. We'll continue this next topic in the next class. Thank you.